नाज़रीन, इस वक्त यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे ये सीवरेज का गंदा पानी है जो झील का मंजर पेश कर रहा है और यहाँ पे दूसरी तरफ कूड़े के ढेर भी लगे हुए हैं। यहाँ पे कहाँ है सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट? अगर सुथरा पंजाब की टीमें यहाँ पे आती तो ये कूड़ा यहाँ पे ना होता, ये गंदा पानी यहाँ पे ना होता और यहाँ पे लोगों के कई घर जो हैं उनकी दीवारें इस पानी की वजह से गिर चुकी हैं। लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हैं। अभी भी आप पीछे देख सकते हैं ये घर की दीवार ये खुद नहीं गिराई गई, यहाँ पे सीवरेज का पानी दाखिल हुआ उसकी वजह से घर की दीवार गिरी और दीवार गिरने के बाद लोग जो हैं यहाँ के जो रिहायशी थे वो यहाँ से जाने पर मजबूर हो गए। मजीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम क्या नाम है? मोहम्मद रऊफ। रऊफ साहब यहाँ के रिहायशी हैं जी। ये पानी कितने अरसे से खड़ा है और यहाँ पे कूड़े के ढेर लगे हुए हैं? ये पानी तो कभी खत्म ही नहीं हुआ, हमेशा रहता है यहाँ ये पे? हमेशा ही रहता तो किस तरह से आप लोग यहाँ पे रहते हैं? है, बस गुजारा करना पड़ता है। कैसे? यहाँ पे आप लोग तो फिर बीमारियों में घिरे हुए हैं। बिल्कुल। ये कूड़ा उठाने के लिए लोग नहीं आते यहाँ नहीं पे? आते हैं लेकिन वो अच्छे से साफ करके नहीं जाते, सही से सफाई नहीं वीडियो करते। वो आते हैं वीडियो बना के चले जाते हैं। सुथरा पंजाब वाले जी वीडियो बनाने के बाद चले जाते हैं। चले जाते हैं। तो मुझे बताएं यहाँ पे आपको मुश्किलात क्या क्या है इस पानी की वजह से? मुश्किलात ये है कि आना जाना मुश्किल है, पानी निकलता नहीं है, घर में खड़ा रहता है। घर के अंदर भी पानी है? घर के अंदर भी पानी रहता है अक्सर। इनकी तो दीवार 6-7 दफा गिर चुकी है। ये दीवार भी गिरी है इसी जी, पानी की वजह से? इसी पानी की वजह से। तारीखी शहर लुड्डन में मौजूद है और यहाँ पे जिस जगह हम मौजूद हैं मेरे पीछे अगर आप देखें तो एक तालीमी इदारा है, ये प्राइवेट स्कूल है और यहाँ पे इसके सामने ये सीवरेज का गंदा पानी और कूड़े के जो ढेर हैं, जो गंदगी है, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे गंदगी के ढेर सुथरा पंजाब को मुंह चिढ़ा रहे हैं तो दूसरी तरफ जो सीवरेज का गंदा पानी है वो भी इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल रहा है। यहाँ पे आने वाले बच्चे जो स्कूल के अंदर पढ़ते हैं, जो यहाँ से गुजर कर जाते हैं, उन पर क्या गुजरती होगी, किस माहौल में वो तालीम हासिल करते हैं, इसका अंदाजा हमारे नाज़रीन इस वीडियो से लगा सकते हैं कि ये लोग क्या पाकिस्तानी नहीं है? क्या ये लोग यहाँ के जो रिहायशी हैं इनमें दिल नहीं है? इनकी मुश्किलात कौन हल करेगा? किस तरह से ये लोग यहाँ पे गुजारते हैं अपनी जिंदगियां? मजीद लोगों से बात करते हैं, आपको भी दिखाते हैं। क्या नाम है? मेरा आवास है। अब्बास भाई लुड्डन के रिहायशी हैं? हाँ जी लुड्डन। हम देख रहे थे आप इसी गंदे पानी से अपनी जो एक रेडी है हाँ जिसके जी। ऊपर आप आई थिंक कुछ बेचते हैं। हाँ जी। क्या बेचते हैं? चिप्स लगाते हैं चिप्स बेचते हैं जी। वो इस पानी से लेके गुजर रहे हैं हाँ रोजाना जी। इसी पानी से हाँ जी गुजरते हैं? रोजाना इसे पानी से गुजरते हैं, बहुत जलील होते हैं इनके। घर यहीं पे है? हाँ जी घर यहीं पे है। घर के सामने भी इसी तरह गंदा पानी खड़ा हाँ है? जी बिल्कुल गंदा पानी खड़ा हुआ है। ये आप जब सुबह निकलते हैं तो हाँ भी इसी पानी से गुजर इस कर पानी जाते से हैं? निकलते हैं और वापसी शाम को जब होती है फिर भी इस पानी से निकलते हैं। फिर भी इसी पानी से गुजर के हाँ घर जी। की तरफ जाते हैं? हाँ जी बिल्कुल कितने गंदा पैसे? पानी है, गटराना पानी है भैया। कितने पैसे कमा लेते हैं? 500-600 रुपए कमाता हूँ। बच्चे कितने हैं? नहीं कुआरा हूँ। अभी शादी नहीं हुई? हाँ जी शादी। माँ बाप है? नहीं वो नहीं है हमारे माँ। वो भी नहीं है, नहीं। अकेले हो? हाँ जी अकेले हैं। तो मुझे बताओ कितने अरसे से ये पानी खड़ा है? ये कम से कम ना इस 2 महीने हो गए ना इसमें। 2 माह से हाँ, पानी खड़ा हाँ है? जी 2 माह से 2 महीने। तो गुजारा कैसे होता है? बस हम बहुत जलील होना पड़ता है इनके। मैं ये कहता हूँ ये अपनी गली इनका हमारी साफ हो जाए इनके। पानी निकलना हाँ जी चाहिए। पानी निकलना चाहिए। अगले हमदे ने जो दूसरे गटर वाले जेडे मुंशी रखे होंगे ना वो उधर हमदे जो गली सुक्की होंगी जो पानी खड़ा हो फिर 2 महीने नहीं हमदे साढ़े को। यहाँ पे बात खत्म नहीं होती, आपको वो भी दिखाएंगे कि जब ये लोग यहाँ से बीमार होते हैं, इस गंदे पानी की वजह से बच्चों में बीमारियां फैलती हैं, तो जाहिर सी बात है इन लोगों ने अस्पताल का रुख करना होता है और उस सरकारी अस्पताल में भी बदकिस्मती से इस वक्त सीवरेज का गंदा पानी खड़ा है। अगर वहां पे गंदा पानी खड़ा है
तो सोचे वहां पे लोगों को इलाज मिलता होगा या फिर वहां भी बीमारियां फैल रही होंगी। आपको वो भी दिखाएंगे कि सरकारी अस्पताल जो यहाँ पे इस शहर के अंदर बनाया गया है, वहां पे सीवरेज का कई फुट गंदा पानी ना सिर्फ ताफुन फैला रहा है, बल्कि वहां पे जाने वाले जो पहले से मरीज होते हैं उनको मजीद बीमार करने में अपना किरदार अदा कर रहा है। आगे चलते हैं, आगे चलकर आपको हकायक दिखाते हैं। जब हमें खबर मिली कि सीवरेज का ये गंदा पानी ना सिर्फ शहर के गलियों, बाजारों और मेन गुजरगाहों पर खड़ा है, बल्कि इकलौते सरकारी अस्पताल में भी सीवरेज का कई फुट गंदा पानी खड़ा है, तो हमने अस्पताल जाने का फैसला किया। कब्रिस्तान रोड से गुजरते हुए हम अस्पताल जाने लगे तो यहाँ पर भी सूरत हाल इंतहाई खराब थी। खुले मेन हॉल्स और सीवरेज का पानी गुजरने वालों के लिए मुश्किलात पैदा कर रहा था। इसी ताफुन ज़दा माहौल से गुजरकर हम इमाम बारगाह पहुंचे, जहां पर लोग इबादत और ज़ियारत के लिए दिन रात आते हैं। यहाँ पर भी इस गंदे पानी ने डेरे जमा रखे थे और लोग इसी हालत में अपने शबो रोज गुजारने पर मजबूर थे। खुदा खुदा करके हम सरकारी अस्पताल पहुँच गए, वो सरकारी अस्पताल जहाँ पर अवाम इलाज और शफा की उम्मीद लेकर आते हैं। मगर इस अस्पताल के सामने और सेहन में भी गंदा पानी खड़ा हो चुका था। ये मंजर इंसानी सब्र और हौसले का इम्तिहान था और इंतजामिया की गफलत को बेनकाब कर रहा था। ये सिर्फ गंदगी नहीं, ये इंसानी जिंदगियों के साथ खेल है। और सवाल ये है कि क्या वजीर आला के अहकामात सिर्फ फाइलों तक महदूद हैं? क्या लुड्डन के शहरी किसी नए सानिया के इंतजार में हैं? आखिर कब जिले इंतजामिया जागेगी और इस तारीखी शहर की हालत बेहतर होगी? क्या नाम है जी? मोहम्मद आदिल सर मेरा नाम है। आदिल साहब यहाँ पे रहते हैं? जी। कितने अरसे से यहाँ पे रहते हैं? हम तकरीबन यहाँ 25 साल से रह रहे हैं। 25 साल से रिहाइश जी, यहाँ पे है। जी। ये पानी कितने अरसे से खड़ा है? ये तकरीबन 25 साल से यही रूटीन है पानी की। सीवरेज का गंदा पानी ऐसे ही रहता है? ये हमने आज तक कभी ये गली सूखी हुई नहीं देखी, खुश्क नहीं होती? कभी भी खुश्क ये गली नहीं हुई। वजह क्या है? वजह ये है कि जो है ना हुक्मरानों की नाअहली है। ये कैसे? ये जब वो इलेक्शन का टाइम आता है ना, तब आते हैं, अपना किसी की फौतगी हो गई है तो उससे पहले आ जाएंगे हमदर्दी जताने के लिए, फिर वोट लेके उसके बाद 5 साल नजर भी नहीं आएंगे। अभी हमें ये नहीं पता कि हमारा MP MNA का डेरा कहाँ पे है, हमने बात किससे जाके करनी है। अच्छा। अगर किसी के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं कि वो इधर नहीं है, आप बुरे वाला चले जाएं। बुरा वाला जाएं तो वो कहते हैं कि आपका जो मतलब आपका जो जिला है ना, आप उधर जाके बात करें, अपने जो है वो कोई चेयरमैन से बात करें जाके, या आप अपने काउंसलर से बात करें, MP से बात करें, हमारा ये साइड नहीं है, हमारी वो साइड नहीं है। तो ऐसे टालम टाला कर देते हैं और कोई बंदा जो है ना इधर आके इस गली के बारे में नहीं सोचता। DC साहब को कभी कोई दरखास्त दी, उन्हें बताया कि आप लोगों के घरों के सामने ये पानी नहीं, हमने तो कभी दरखास्त नहीं दी। हम तो बस अपना ये जो वोट लेने के लिए आते हैं या इसके जो इंतजामिया है उनसे ही बात करते हैं। तो वो जब मतलब के पर्ची लेने का टाइम आता है, सीवरेज के जो पैसे लेते हैं आके वो हर घर से, वो लेने का टाइम आता है तो बोलते हैं बस आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं। बाकी कितनी दफा हमने खुद अपनी जेब से पिछले साल जो है ना, हमने ये गली वालों ने 1.5 लाख रुपए जमा करके ये पूरी सीवरेज की सफाई करवाई थी। फिर उसके बाद तकरीबन ये 6 मंथ सही चला है। उसके बाद फिर वो, क्योंकि ब्लॉकेज है ना, पाइप छोटे हैं इसके अंदर और ब्लॉकेज जल्दी हो जाती है इसकी वजह से। तो आप लोग यहाँ से अगर कोई फौतगी हो जाए तो जनाजा किस तरह से लेके बहुत जाते बड़ा हैं? मसाइल है, ये बहुत बड़ा मसाइल है। तो सुबह बच्चे हमारे जाते हैं ना, जब यहाँ से निकलते हैं, हमारे बच्चे 2 दफा उधर गिर गए थे इस पानी में, इसी पानी में। क्योंकि बच्चे हैं, आराम से चलते हैं तो फिर भी उनके हाथ में बैग होता है, वो बच्चे गिरते। आज 1 महीने से ज्यादा टाइम हो गया, हमारी बाइकें जो है वो घर से बाहर है। अच्छा। बाइक यहाँ से नहीं गुजार सकते, क्यों? पानी के साथ अंदर गंदा पानी जाता है, टायरों के साथ स्मेल आती है। बच्चे हैं, छोटे छोटे घर में रहते हैं, वो गंदे पानी को हाथ लगाते हैं, जिसकी वजह से बीमारी का बहुत मसला बनता है। हमारे बच्चे बीमार होते हैं, बार बार डॉक्टरों के पास लेके जाते हैं, उनकी बीमारी नहीं ठीक हो रही सिर्फ ये गंदे पानी की वजह से। पीने वाला पानी किस तरह का है? पीने वाला पानी जाहिर सी बात है, आपको जो है जितना आप खड़े हैं आपको स्मेल तो आ रही होगी। तो हम तो फिर रह किधर रहे हैं, तो हवा के साथ किसी भी टाइम हवा के साथ जो है ना वो अंदर स्मेल जाती रहती है। खाना खाने के टाइम भी स्मेल आ रही होती है बाहर से, पानी पीने के टाइम भी स्मेल आ रही होती है। आपके सामने आप ये चेक कराए ना उनको, तो ये बहुत मसले मसाइल है। आप थोड़ा जो है ना, इसी पानी की वजह से ये लोग जिन घरों को ताले लगे हुए हैं, ये इसी पानी की वजह से छोड़ इसी वजह से ये है ना, क्योंकि रात के टाइम जो है ना, एक तो इधर गली मोहल्ले में लाइट कोई नहीं है। ठीक है। लाइट के बाद जो है अगर रात को गुजरना यहाँ से मुश्किल हो जाता है। अच्छा। ये इस वजह से कुछ लोग क्या जो है ना कहना चाहेंगे हमारे वज़ीर आला पंजाब को, हमारे यही जो दरखास्त है डिप्टी वज़ीर कमिश्नर आला पंजाब से कि हमारे बारे में कोई सोचे। ये गली तकरीबन 20-25 साल से हम इस मसले का जो है ना सामना कर रहे हैं, तो हमारी आपसे इल्तिजा है कि आप इस चीज के बारे में सोचें और जो है ना बेहतर आप इसके जो है ना हल करें।
क्या नाम है जी? मोहम्मद इस्लाम। इस्लाम साहब, ये आपकी गली में भी पानी खड़ा है, ये सामने बैठक जी पैंदा पे घर के अंदर भी पानी है? आओ सामने देख लो, उधर ही पानी बंदा पे, कोई इत्थे साई कोई नहीं है पे। ये छोटे छोटे बच्चे हैं बच्चे आपके? खांसी ना मार रहे थे बीमारी ना, कोई बच्चा सारा ठीक ही नहीं है। इतने घर में ताले ला के हर कोई बाहर निकल गया। इतने कौन परे वेखियो उधर वो बच्चे गिरते पे विच। इत्थे निजाम बड़ा गलत होया पे, इन्हां दा अल्लाह भला करे, उन्होंने खुदा हदायत दे जी साडा मसला हल कर देवन। क्या कहना चाहेंगे हमारे जिले अफसरान को? उन्होंने हदायत करने भी, अल्लाह उन्होंने हदायत दे साडी सुनन, साडा ख्याल करन। सुथरा पंजाब की टीमें आती है यहाँ पे? असा तो नहीं कदे वेखी है, सामने है सुथरा पंजाब। बिल आते? बिल तो हर महीने भरते पे। बिल हर माह देते हैं? हाँ जी, हर तो माह भरते हैं। वो लोग क्यों नहीं आते यहाँ पे काम करने के लिए? बिल लैन आते, बस पर्ची दे जाते, बिल लै जाते, और सानू तो बस इहो कुछ वेखने हैं। आपके तो सरकारी अस्पताल में भी इस वक्त सीवरेज का पानी खड़ा है। उन्हों का मसला सा घरों बाहर नहीं निकल सकने, उत्थे किवें जाइए? घरों तेरे सामने बच्चे वेखना आ खलोते, इहदा बच्चा बाहर निकलेगा वो गिरेगा पानी दे विच। नाज़रीन, ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो इस घर के अंदर रह रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये बच्चे इस गंदे पानी में, क्योंकि घर के अंदर भी बताया ये जा रहा है कि पानी खड़ा है, तो ये बच्चे उस सीवरेज वाले पानी के साथ रहने पर मजबूर हैं और बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। ये शख्स खुद भी बीमार हो चुके हैं और बच्चों की क्या हालत होगी इस ताफुन वाले माहौल में, किस तरह से रह रहे होंगे, आप अंदाजा लगा सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे चलकर आपको मजीद दिखा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है? जीशान। जिशान भाई, आप यहाँ पे रहते हैं? जी बिल्कुल यहीं पे रहता हूँ। पानी खड़ा है, क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं इसकी वजह से? बहुत ज्यादा क्या मुश्किलात है? बदबू आती है, नमाज पढ़ने जाते तो आगे पानी, फिर वापसी हट जाते हैं। अच्छा, अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई फौत हो जाए तो उसकी मैयत कहाँ से लेके जाएंगे? कितने अरसे से ये पानी है? 2 माह से। अच्छा, तो जी। आप लोगों ने बताया नहीं जिले इंतजामिया को या किसी मुतलका जो आपके नुमाइंदे हैं उन्हें नहीं बताया कि हमारी ये मुश्किलात है, इनका हल निकाला जाए? कौन निकालता है? क्यों कोई आप भी वोट नहीं नहीं देते? वोट तो हम देते हैं, फिर फिर उनको सोचना चाहिए ना, जब हम वोट लेने आते हैं तो इनका फिर भला भी तो करें ना। वो क्यों नहीं करते? भला करें। क्या कहना चाहेंगे इस बारे के यार, ये जैसे कि पानी है, इसको कहीं ना कहीं गुजारा करें। ये बीच में इन्होंने ये ला के पैप छोड़ दी है, इसका कोई देखने वाला भी नहीं है इनको। नाज़रीन, इस वक्त टीम खोज जिस जगह मौजूद है, मैं आपको बताऊं कि ये शहर के वस्त का इलाका है। यहाँ से मेन जो रोड है, जिसको दिल्ली रोड कहते हैं, मेन रोड गुजर रहा है और चंद फरलांग का फासला है उस रोड में। और यहाँ इस माहौल में जहाँ पे हम खड़े हैं, आपको बताऊं पीछे सारे रिहायशी आबादी है, घर है लोगों के, लोग यहाँ पे रहते हैं। और ये इलाका आप देख सकते हैं किस तरह से जंगल का मंजर पेश कर रहा है। ये कोई दही इलाका नहीं है, ये कोई दरियाई इलाका नहीं है, ये शहरी इलाका है। और यहाँ पे रहने वाले लोग इसी माहौल में जिंदगियां गुजारने पर मजबूर हैं। यहाँ से कितना फासला होगा दफातर में बैठे हुए अफराद के लिए। चले, अगर वो अंदर गलियों तक नहीं पहुंच सकते तो मेन शाहरा है, वहां से गुजर कर यहाँ तक आने में कितना टाइम लगता है, कितनी मुश्किलात पेश आती हैं, वो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी तक यहाँ पे कोई नहीं आया। लोगों से जान लेते हैं, लोग क्या कहते हैं। भाई इधर आए, क्या नाम है आपका? मोहम्मद शबाज। शबाज साहब इधर देखेंगे, मुझे बताएं, ये घरों के सामने पानी, गंदा पानी, कूड़े के ढेर, जी क्या कहेंगे? भाईजान, हम इसके बारे में यही कहेंगे कि यहाँ की जो हमारी इंतजामिया है वो बिल्कुल नाअहल है। जो अपने कमरों में बैठते हैं और गरीब आवाम जो है वो चाहे जिस हालत में भी है, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उनका जो है कोई मसला ऐसी खराब है, कोई पंखा नहीं चल रहा, उस पर वो फौरन एक्शन लेते हैं, और गरीब आवाम की जेब से पैसे निकलवा के अपने जो पंखे वगैरह हैं, एसी वगैरह, ये ठीक करवाते हैं। और मैं खास तौर पे हमारे जो डीसी साहब हैं उनसे कहूंगा कि ये खंभों का जो इंतजाम है, बिजली के पोल्स, हाँ जी, वो आपका कैमरामैन दिखा सकता है वायर्स कैसे गुजर रही हैं और खंभे वगैरह जो है पानी में लगे हुए हैं। आपने पिछले ही दिनों तकरीबन 2 दिन पहले एक बच्चा जो है उसको करंट लगने से वो उसकी जान जाने से बच गया है, लेकिन अभी तक पानी की वजह से वो गुजर रहा था, दीवार में जो है वो अर्थ आ चुका था, अर्थ काफी ज्यादा था। उसने जैसे ही गुजरते वक्त दीवार को हाथ लगाया, उसको करंट लगा है इतना शिद्दत से कि वो पानी में गिरा है और बेहोश हो गया है। अस्पताल उसको ले जाना पड़ा है और अभी तक वो बच्चा बीमार है, 4 पाई पे खड़ा नहीं हुआ। तो मुझे बताएं, आप लोगों के तो अस्पताल में भी पानी खड़ा है सीवरेज का? जी, हमारा यहाँ पे कोई मरीज जो है शाम के वक्त हो जाता है, उसको कोई मसला दिन के वक्त हो जाता है, तो हम तो यहाँ पे अपने मरीज को अस्पताल नहीं ले जा सकते। उसको ले जाने के लिए वो रास्ते में पानी में वो दम तोड़ सकता है, हम तो ले जा ही नहीं सकते। पानी बदबू इतनी है, इसकी शिद्दत इतनी है, इसमें जो है बीमारियां इतनी फैल रही हैं, खांसी। वजह क्या है, क्यों पानी खड़ा है आखिर, इसकी क्या इंतजामिया की नाअहली है,
इंतजामिया कुछ नहीं इस बारे में सोच रही, कुछ नहीं कर रहे। हम तो अपनी जो है वजीर आला मरियम नवाज साहबा से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि खास तौर पे तमाम जो है इजला उनके डीसी उनका जो है वो नोटिस लिया जाए, तमाम डीसी हजरात को बुलाया जाए और वहां पे बिठा के उनकी अच्छे से क्लास ली जाए। नाज़रीन, यहाँ पे इनकी तरफ से जो बताया जा रहा है कि यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं वो खतरनाक वबाई अमराज का शिकार हो रहे हैं। बच्चे जो हैं वो इन मूजी मर्ज की वजह से मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं इस गंदे पानी की वजह से। जबकि यहाँ पे अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं तो मैं आपको दिखा सकते हैं, ये पीछे मस्जिद है और इस तरफ पानी है। ये मस्जिद है और यहाँ पे पानी है। इसके अलावा आपको बताऊं कि तकरीबन इस शहर की गलियों, मेन गुजरगाहों और बाजारों की बात की जाए तो हर जगह सीवरेज का गंदा पानी है। इमाम बारगाह हो या फिर सरकारी अस्पताल, हर जगह ही आपको यही गंदा पानी नजर आएगा। और ये इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल रहा है कि यहाँ पे कभी किसी ने आना गवारा नहीं किया। यहाँ से हर दफा लोग मेंबरान सूबाई व कौमी असम्बली मुंतखब होते हैं, ये लोग वोट देते हैं और उन वोटों का किस तरह से तकद्दुस पामाल किया जा रहा है, मैं ये कहूंगा उन वोटों को किस तरह से रौंदा जा रहा है, वो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे पानी में गिरी अवाम किसी मसीहा की मुंतजिर है कि कोई आएगा जो आकर इनकी मुश्किलात हल करेगा। हमने कोशिश की कि उन अफसरान के ज़मीर को झंझोड़ सके, उनके सामने अवाम के सवालात रख सके। वो छोटे छोटे बच्चे जो इस ताफुन ज़दा माहौल में रहने पर मजबूर है, जो इसी से गुजरकर अपनी तालीम हासिल करने पर मजबूर है, क्या असर पड़ रहा होगा उनके ऊपर। उन्होंने जो सवालात उठाए बहुत बड़े सवाल हैं, सवालिया निशान है उन अफसरान के लिए, उन जिले इंतजामिया के लिए जो बंद कमरों में बैठ के सब बच्चा की रिपोर्ट देते हैं, इस उम्मीद के साथ कि इन लोगों की मुश्किलात का हल बहुत जल्द निकाल लिया जाएगा। इनके घरों से, ना सिर्फ घरों से पानी खत्म किया जाएगा बल्कि गलियों बाजारों में खड़ा होने वाले ये गंदा पानी जो है इसका भी कोई मुश्किल हल निकाला जाएगा। ये लोग जो अपनी मैयत भी यहाँ से लेके नहीं गुजर सकते, इस तरह से ये दिन रात गुजारते हैं, ये लोग इस तरह से अपने बच्चों के साथ इस ताफुन ज़दा माहौल में रहते हैं। उम्मीद यही करते हैं कि इंतजामिया जागेगी और इसका हल निकाला जाएगा। दोबारा हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।